हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चंदन स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें होता है कि वह समीकरण जिसको ax + by + c = 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं है। दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 का प्रत्येक हल x y इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। दो चर x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 है, जहाँ a1, b1, c1, a2, b2, c2 सभी वास्तविक संख्या है। आगे है कि एक तल में यदि दो रेखाएं हो तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। फर्स्ट आता है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये वाला हो गया है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात वह समानांतर होती है। जब वो प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो क्या होगी? समानांतर होगी। तीसरा पॉइंट आता है इसका कि दोनों रेखाएं समपाती हो। समपाती कहने का मतलब उसी रेखा पर वो रेखा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं समपाती। फर्स्ट में आता है अब इसका रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। इसको सोल्व करने के कुछ तरीके हैं, जिसमें फर्स्ट आता है ग्राफीय विधि से हल। दो चर x और y में रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। व्यापक रूप में दिए गए समीकरणों के गुणांक को निम्न रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त परिणाम के आधार पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त होता है। अब इसमें शर्त है, हलों की संख्या क्या होगा, युग्म का क्या है। शर्त है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तो इसमें हलों की संख्या होता है एक और केवल एक हल होता है। फर्स्ट कंडीशन है इसका कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तो इसका हलों की संख्या एक और केवल एक हल होता है। युग्म का युग्म अविरोधी संगत कहलाता है। सेकेंड आता है इसका a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के, तो इसके हलों की संख्या अनगिनत होती है। अनगिनत हल होंगे और युग्म आश्रित कहलाता है। जब ये तीनों बराबर होगा ना तो अनगिनत हल हो जाएंगे, और आश्रित कहने का मतलब इसी रेखा पर वाला लाइन होता है। थर्ड कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं होता है और युग्म विरोधी असंगत कहलाता है, मतलब कि ये वाला हो गया समानांतर। उदाहरण इसका देखते हैं। फर्स्ट में है रेखा युग्म। फर्स्ट क्वेश्चन है x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। a1/a2 निकालेंगे तो 1/3 आ गया, b1/b2 निकालेंगे तो -2/4, इसको सोल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, c1/c2 निकालेंगे तो 0/-20 आएगा। अनुपातों की जब तुलना कर रहे हैं तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। जब यही बराबर नहीं होता है तो हम अगला c1/c2 नहीं निकालेंगे। ग्राफीय निरूपण में प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगा। बीजगणितीय निरूपण में केवल एक हल अद्वितीय होता है। सेकेंड है 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0, तो इसका a1/a2 निकालेंगे तो 2/4, इसका b1/b2 निकालेंगे तो 3/6, तो ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 है। -9/18 c1/c2, तो ये भी तीनों क्या हो गया, बराबर आ गया, तो समपाती रेखाएं हो जाएगी और हल अनगिनत हो जाएगा। थर्ड आता है x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0, तो यहाँ 1/2 ये 1/a2 हो गया, b1/b2 2/4, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। ये -4/-12 है तो ये आ जाएगा c1/c2, तो 1/3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो रेखाएं जो है समानांतर रेखाएं होती है और कोई हल नहीं होता है। अब इसका हम कुछ उदाहरण से जांच करते हैं। उदाहरण में जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6, फर्स्ट इक्वेशन है, 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो इन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए।
तो सबसे पहले हल में समीकरण 1 और 2 को ग्राफ खींचने के लिए हमें प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात करने हैं जो सारणी में दिए हैं। जैसे फर्स्ट मेरा एक क्वेश्चन है x + 3y = 6। जब हम यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 3y। यहाँ से x = 6 - 3y। यहाँ जब निकालेंगे इसमें हम क्या किए हैं, x y का वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो 6 - x/3 हो गया। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा। तो इसका वैल्यू हम रख दिए 0 तो y का वैल्यू हो जाएगा 6/3 2। x का वैल्यू हम रख दिए 6 तो ये हो जाएगा 0/3 0। फिर सेकेंड इक्वेशन है मेरा x। अब यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 12 - 12x। अब यहाँ पे x का वैल्यू रख दिए 0 तो ये हो जाएगा -12/3 यानी -4। और इसका वैल्यू रखेंगे 3 तो 2 3 6 -12 तो -6/3 तो आ जाएगा -2। एक ग्राफ पेपर पर बिंदुओं A02 इसका B का 6 0 इधर P का 0 - 4 और Q का 3 - 2 को आलेखित करते हैं और बिंदुओं को मिलाकर रेखा AB और PQ आकृति बनाते हैं। यही मेरा जो वैल्यू है हम उसको रख दिए तो इस टाइप का आ गया। फर्स्ट में मेरा वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू था 0,2 तो इसका वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 ये हो गया। बी का मेरा था b का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6 y का वैल्यू 0 तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर सेकेंड इक्वेशन में तो इसका हो गया x + 3y = 0। सेकेंड इक्वेशन p x का वैल्यू 0 - 4 था और इसका q का 3 - 2 तो हम जाएंगे 3 प्लस में और -2 यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट मेरा हो गया 2x - 3y = 12। हम देखते हैं कि रेखाओं AB और PQ में एक उपनिष्ठ बिंदु P 6,0 है। ये वाला दोनों में क्या है, इसलिए समीकरण का हल x = 6 और y = 0 अर्थात समीकरण युग्म संगत है। क्या है, संगत है। अब आते हैं एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। इसका 3 विधि है। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की निम्न 3 विधियां हैं। फर्स्ट में आता है प्रतिस्थापन विधि, सेकंड आता है लुप्तीकरण विधि और थर्ड आता है ब्रजगुणन विधि। एग्जाम में 10th में ज़्यादातर ब्रजगुणन विधि ही पूछता है। अब जैसे फर्स्ट उदाहरण है कि निम्न रैखिक समीकरण को तीनों विधियों प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण और ब्रजगुणन से हल करना है। इक्वेशन है 7ax - 15y = 2, x + 2y = 3। तो सबसे पहले हम इसको प्रतिस्थापन से सोल्व करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करने के लिए हम क्या किए कि समीकरण 2 जो वैल्यू दिया हुआ है मेरा x + 2y = 3 से शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 3 - 2y। इक्वेशन थर्ड, अब x का जो मान आया है इस समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि अगर हम 2 से वैल्यू निकालेंगे तो 1 में पुट करेंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में पुट करेंगे। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं समीकरण 2 से, तो कहाँ रखेंगे इसको, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में जैसे इसका मान रखेंगे तो 7 × 3 - 2y - 15y = 2। तो इसको गुना करेंगे तो 7 × 21 - 7 × 14y - 15y = 2। ये हो गया दोनों माइनस में तो -29y, आया है 2, आए बराबर में 2 है, इधर +21 है तो जाके -21 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -19। वही यहाँ पे -29y = -19 है, इसलिए y का वैल्यू -19/29 आ गया। अभी जो y का मान आया है इसको हम थर्ड इक्वेशन, ये जो मेरा थर्ड है इसमें रख के इसको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर x = 3 - 2 × 19 - 29 सोल्व किए तो 3 माइनस 19 दूना 38/29 बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 है, 3 के नीचे 1 तो 1 और 29 का एलसीएम लेंगे तो ये 29 आ जाएगा और 29 को 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 87। आ जाएगा 87 अब माइनस करेंगे हम 49, 87 आया ना। यहाँ पे मेरा क्या है 38 है ना, तो इसको हम माइनस करेंगे 38।
तो इसको सोल्व करेंगे तो 17 में से 8 गया 9, 7 में 3 गया 4, यानी 49/29। तो x का वैल्यू हो गया 49/29 और y का हो गया 19/29। अब इसको सोल्व करना है हमको लुप्तीकरण विधि से। तो लुप्तीकरण विधि में क्या होता है कि किसी एक टर्म को या तो x या y को क्या करना है, हमको लुप्त करना है, यानी उसको हटा देंगे तब सेकेंड वाले का वैल्यू निकलता है। तो समीकरण x है मेरा 7x - 15 = 2, ix + 3y = 3, 2 है। तो निम्न समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट वैसे रहने देंगे। तो समीकरण 2 को 7 से गुना करने पर हम निम्न समीकरण पाते हैं। तो 7x + 14y = 21, तीनों में गुना कर दिए हैं। x को विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 में शब्दों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 7x - 15y = 2, 7x + 14y = 21। घटाने के लिए सिंबल देंगे तो ये वाला कैंसिल हो गया मेरा, और ये दोनों माइनस में 29। इसको सोल्व करें तो -19, y का वैल्यू 19/29, दोनों साइड माइनस है तो ये कट के प्लस हो जाता है। y का मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 में रखते हैं। तो 7x - 15 × 19/29 = 2 सोल्व करेंगे तो इसमें इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 49/29। तो x का वैल्यू हो गया 49/29, y का 19/29। अब आते हैं ब्रजगुणन विधि से। तो ब्रजगुणन विधि में उपरोक्त समीकरण को इस प्रकार लिखा जाता है। ब्रजगुणन विधि से x और y का मान इस प्रकार दिया जाता है। तो इसमें फार्मूला होता है, वो फार्मूला के यूज के अनुसार x का और y का अलग अलग से निकाला जाता है। उसके बाद ब्रजगुणन विधि को लोग डिटेल से पढ़ेंगे अगले क्लास में। अब एक उदाहरण है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो हम मान लिया भिन्न x/y है। प्रश्न से बोला है कि जब उसके अंश से घटा रहे हैं तब ये 1/3 हो जा रहा है, और तो ये हो जाएगा 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x - 3 = y। तो 3x - y = 3, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड वाले में है कि सेकेंड वाले का कंडीशन था कि जब उसका अंश से घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ते हैं। जब इसके हर में हम 8 जोड़ दिए x/y + 8 तो 1/4 हो गया। यहाँ से 4 = y + 8, तब 4x - y = 8। अब क्या किए, इसको तो इक्वेशन हो गया ना मेरा। तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दिए तो y वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3x - y = 3, 4x - y = 8। घटाने के लिए एक माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस। इसको घटा दिए तो 3 में से 4 घटाएंगे तो -x, इधर -5, इसका वैल्यू हो गया 5। अब x का मान 1 में रखने पर 3x - y = 3, 3 × 5 - y = 3, तो 15। इसको सोल्व किए तो y का वैल्यू आ गया 12। इसलिए हमको भिन्न निकालना था x/y। तो इसका मान है 5 और y का मान है 12, तो भिन्न मेरा क्या हो गया 5/12। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज शुरू करेंगे क्लास 10th के।